तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं एम्ब्रियो। अब जो भी हमने लास्ट लेक्चर में एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखी थी, उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमने देखा था कि जो भी ऑक्टेट स्टेज तक हमने क्या बोला था कि पूरी की पूरी, जैसे कि जाइगोट्स हो, प्रो एम्ब्रियो स्टेज हो, उसके बाद में ग्लोबुलर शेप जो भी हमने की थी वो थी ऑक्टेट स्टेज। ओके, ऑक्टेट स्टेज यानी क्या कि जिसके अंदर 4 और 4 दो टायर के जो भी सेल्स थे उसे हमने क्या कहा था, ऑक्टेट स्टेज हमने कहा था। अब उस ऑक्टेट स्टेज तक हमने देखा था मोनोकॉट और डाइकॉट के दोनों के एम्ब्रियो की जो भी डेवलपमेंट है वो सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद में जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। उसका शेप साइज थोड़ा सा चेंज होगा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि जो भी एम्ब्रियो है वो देखेंगे डाइकॉट के बारे में। ओके, इनका डाइकॉट एम्ब्रियो किसके बारे में देख रहे हैं हम, डाइकॉट के एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है वो भी देख लेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी, जो भी एम्ब्रियो बना था, वो एम्ब्रियो बनने के लिए हमने देखा था कि जाइगोट्स बना था। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे कि जो भी पहले जाइगोट्स बना था वो 2n नंबर का था। ओके, पहले क्या बना था, जाइगोट्स बना था। इससे बनी थी प्रो एम्ब्रियो स्टेज, एक बड़ी और एक छोटी स्टेज में हमने देखा था। इस सेल्स को कहा था हमने सस्पेंसर सेल। इस सेल्स को क्या कहा था हमने, सस्पेंसर सेल्स कहा था। और इसको कहा था प्रो एम्ब्रियो, या उसे इनिशियल सेल कहा था। ओके, या इसे हमने बेसल सेल भी कहा था। ओके, अगेन दीज आर नोन एज बेसल सेल। इसकी डेवलपमेंट करके हमने देखा था कि 6 to 10 सेल बनाई थी हमने। और इसके बारे में हमने देखा था कि जो भी ग्लोबुलर शेप बना था, दीज आर द ऑक्टेट स्टेज। ओके, कितने सेल्स से बना था, ऑक्टेट स्टेज तक बना था। अब ये जो भी डेवलपमेंट्स थी, सबसे बड़ी सेल्स यहाँ पे बनी थी होस्ट्रिया सेल्स, उसके बाद में छोटी छोटी सेल्स बनी थी, और एक लास्ट में यहाँ पे हाइपोफाइसिस भी बनी थी। ओके, ये क्या बनी थी, हाइपोफाइसिस भी बनी थी। और इस हाइपोफाइसिस के नीचे बनी थी ऑक्टेट स्टेज, कि जो 2 टायर्स में था। ये 1 टायर था, ये 2nd टायर था, फर्स्ट टायर एंड 2nd टायर। टायर यानी क्या होता है, ये होता है जो भी लेयर्स, उसे कहते हैं हम टायर्स। अब जो भी हाइपोफाइसिस है, तो हाइपोफाइसिस इन दोनों को जोड़ने का काम करे, किसे किसे, इस कंडीशंस को और इस कंडीशंस को। मतलब ये ऊपर के होस्ट्रिया बोली थी या वेसिकुलर सेल भी उसे नोन किया था। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो भी फर्स्ट टायर थे उससे रिलीज होने वाली या अराइज होने वाली हाइपोकॉटाइल्स थी। और हाइपोकॉटाइल्स अगर बोल रहे हैं हम, तो नीचे का पार्ट्स आता है, और हाइपोकॉटाइल से रिलीज क्या होता है, फिर रेडिकल। फर्स्ट टायर से अगर रिलीज होता है हाइपोकॉटाइल नेचर्स, और हाइपोकॉटाइल्स अगर आते हैं तो उससे फॉर्मेशंस क्या हो गए, रेडिकल। और रेडिकल यानी क्या होता है, रूट। ओके, उसे क्या कहा था हमने, रेडिकल। और नेक्स्ट वन जो भी 2nd टायर्स था, इससे निकल रहे थे प्लीमूल्स। अगर प्लीमूल निकल रहा है तो ऑब्वियसली इससे फॉर्मेशंस क्या हो गए, शूट फॉर्मेशंस हो गया। और शूट्स के अलावा इससे फॉर्मेशंस क्या हो गए, कॉटिलीडॉन। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो भी लिंक करने के लिए हमने ये ओवरव्यू कर दिया आपको। अब ये था हमारा ग्लोबुलर शेप। ये कौन सा शेप था हमारा, ग्लोबुलर शेप था। लेकिन इस ग्लोबुलर शेप के बाद में हमने ये भी देखा था, इसके आफ्टर डेवलपमेंट, दीज आर द ग्लोबुलर शेप, इसका शेप होने वाला था हार्ट शेप। इसका शेप कैसे होने वाला था, हार्ट शेप्स होने वाला था। इस तरह से अगर ये उल्टा करके देखे तो दीज आर लुक लाइक हार्ट शेप। ओके, अब ये जो भी डेवलपमेंट्स है, तो आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट्स होगी, ये पूरे का पूरा डेवलपमेंट्स होगा, इट्स अ नोन एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो का दोनों का शेप्स कैसे होगा, मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। यहाँ तक कि ऑक्टेट स्टेज तक ही जो भी डेवलपमेंट्स होती है मोनोकॉट और डाइकॉट्स की जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स है, यहाँ तक सेम रहती है। इसके आगे इसका शेप्स ये जैसे कि डाइकॉट्स का हुआ, जैसे भी मोनोकॉट्स का अलग अलग होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आपने। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेंगे किस तरह का होता है, किसका, डाइकॉट का। क्योंकि हम डाइकॉट के बारे में ये देख रहे हैं, तो डाइकॉट के पहले डायग्राम बना लेंगे हम कि डाइकॉट्स की जो भी शेप्स है उसके शेप्स के बारे में थोड़ा सा आपको ही बता देंगे। सो इस तरह के जो भी 2 कॉटिलीडॉन निकालनी पड़ेंगे हमें, और ये पूरा का पूरा ये एक्सिस निकालना पड़ेगा। दीज आर द एम्ब्रियोनल एक्सिस।
अब इसके बारे में हमने देखना है कि जैसे कि डाइकॉट किस तरह से होगा भाई। ओके, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, यहाँ पे हार्ट शेप स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। तो ये जो भी यहाँ पे टू जो भी लाइंस या जो भी ग्रोथ दिख रही है आउट ग्रोथ, तो ये आउट ग्रोथ आगे जाकर क्या हुई, ये चीज़ हुई। ओके, तो इस चीज़ को हमने क्या कहा फिर, कॉटिलिडॉन्स, इट्स नोन एज कॉटिलिडॉन। तो ये जो भी कॉटिलिडॉन्स है तो आगे जाकर डेवलपमेंट होकर इसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स दिखाई दी, तो इसे हमने पहले ही लेबल करना चाहिए। इसे क्या कहा हमने, कॉटिलिडॉन। अब ये कॉटिलिडॉन्स कितने नंबर में, 2 नंबर में, यानी 2 कॉटिलिडॉन। अगर 2 कॉटिलिडॉन्स है तो इसे क्या कहेंगे हम, डायाकॉट्स। डाय मतलब 2 और कॉट मतलब कॉटिलिडॉन्स, डायकॉटिलिडॉन्स। और जिसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं उसे कहते हैं हम डायाकॉट्स। डाय मीन्स 2, कॉट्स मीन्स कॉटिलिडॉन्स। ये अपने को समझ में आना चाहिए। और यही कंसेप्ट होता है कि जिसके अंदर 1 कॉटिलिडॉन्स होगी उसे मोनोकॉट्स कहेंगे, जिसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स होगी उसे डायाकॉट्स कहेंगे। तो ये समझ में आया अपने को। तो ये आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी, इस डेवलपमेंट्स को हमने क्या कहा कि ये भाई 2 कॉटिलिडॉन्स है। तो ये जो भी हमें एम्ब्रियो चाहिए था वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स हमने देख ली। उसके बाद में जो भी डायकॉट्स का एम्ब्रियो है वो किस तरह से है, तो ये जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे इसके अंदर जो भी नीचे के साइड्स में जो भी कंडीशंस दिखे हमें, तो उसे क्या कहा हमने, कॉटिलिडॉन्स। इस कॉटिलिडॉन्स के बाद में इसके अंदर जो भी कंडीशंस आती है कि ये पूरा का पूरा एक एक्सिस आता है। ये जो भी स्ट्रेट लाइन में जो भी दिख रहा है इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो भी स्ट्रेट लाइन में जो भी दिख रहा है इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। इट्स नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, इसे क्या कहा हमने, एम्ब्रियोनल एक्सिस का। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था हाइपोकोटाइल्स और जो भी इपिकोटाइल्स कहते हैं हम। ओके, हाइपोकोटाइल्स और एक इपिकोटाइल्स उसे कहते हैं। अब जो भी हाइपोकोटाइल्स यानी नीचे के साइड्स में, अब नीचे के साइड्स में ये पार्ट्स आता है पूरा का पूरा, और इपिकोटाइल्स के ऊपर का पार्ट्स आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक कट दे देंगे, इसके अंदर क्या दे देंगे, कट दिया। और इस कट की वजह से क्या हुआ कि इस एम्ब्रियो का ऊपर का पार्ट्स ऊपर चला गया और नीचे का पार्ट्स नीचे चला गया। यानी कट देने यानी तोड़ नहीं देंगे हम उसे, सिर्फ समझने के लिए हम उसके अंदर एक लाइन खींच रहे हैं। नहीं तो बोल देंगे सर ये कट कर देंगे तो रेडिकल और प्लूमोल कहाँ जाएगा, वैसे नहीं कर रहे। सिर्फ समझने के लिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक लाइन खींच दी। इस लाइन खींचने की वजह से हमें 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट्स कर दिया कि ऊपर का पार्ट जो भी होगा, ये पार्ट्स, इसे कहेंगे हम इपिकोटाइल्स। इसे क्या कह दिया हमने, इपिकोटाइल्स कर दिया। मतलब ये पार्ट्स कैसा हुआ, ऊपर का पार्ट्स, और नीचे का पार्ट जो भी हुआ इसे क्या कहा हमने, हाइपोकोटाइल्स। इसे क्या कहा हमने फिर, हाइपोकोटाइल। अब इपिकोटाइल्स हुआ तो इससे रिलीज होने वाला पार्ट जो भी होगा वो कौन सा होगा फिर, प्लीमूल। अगर हाइपोकोटाइल्स कहा तो इससे रिलीज होने वाला पार्ट्स मतलब रेडिकल। रेडिकल यानी क्या होता है फिर, रूट। और इससे फॉर्मेशंस क्या होगा फिर, शूट सिस्टम। ओके, रूट्स और शूट्स, सिंपल कंसेप्ट है, इजी है समझना। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको 2 लाइन में डिफ्रेंशिएट्स करना है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस उसके अंदर होता है, वो अपने को देना है। अब हमने कहा था कि जो भी यहाँ के नीचे का जो भी पार्ट्स आता है, ये जो भी पार्ट्स आएगा तो ये यहाँ पे आता है रूट कैप। अगर यहाँ पे रूट है तो रूट कैप तो उसके आगे ही रहेगी, तो इसे कहे हमने रूट कैप। अब रूट कैप का जो भी रीजन्स है हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, ये जो भी हाइपोफाइसिस का होता है। ओके, ये किसका आएगा फिर, हाइपोफाइसिस का। ओके, इसके बाद में जो भी इपिकोटाइल्स है या हाइपोकोटाइल जो भी स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स आएगा, तो इस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी मोनोकॉट और डाइकॉट्स का डिफरेंशिएट्स हमने कर लिया। तो ये जो भी कंडीशंस है, जो भी जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट्स करता है। ये 2 पार्ट्स में कैसे डिफरेंशिएट्स करेगा कि ये पार्ट्स इधर का आया कॉटिलिडॉन्स का और ये साइड्स में आया हाइपोफाइसिस का। हाइपोफाइसिस मतलब दीज आर द रूट कैप। तो ये हमें याद रखना चाहिए, और ये इस पे क्वेश्चंस में भी बने या ना बने, लेकिन हमें ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो भी शेप्स हमने देखा, तो ये शेप्स कौन सा था फिर, जैसे कि हमने पढ़ा हॉर्स शू शेप। ओके, अगेन दीज आर द हॉर्स शू। इम्पोर्टेंट क्या है वो बता देता हूँ
क्वेश्चंस क्या पूछे जाता है वो भी बता देता हूँ। अगर डायकॉट्स एम्ब्रियो अगर हमें पूछा जाए तो डायकॉट एम्ब्रियो के अंदर पहला शेप्स ग्लोबुलर शेप, उसके बाद में आएगा हार्ट शेप और थर्ड शेप्स आएगा हॉर्स शू शेप, कि जो भी मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर ही हॉर्स शू शेप आता है जिसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स होती है। अगर जिसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स होगी तो उसे कहा हमने डायकॉट्स एम्ब्रियो। डाय मीन्स 2, कॉट्स मीन्स कॉटिलिडॉन्स। जिसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स अगर प्रेजेंट्स होते हैं तो उस एम्ब्रियो को हमने कहा डायकॉट का एम्ब्रियो है। ओके, समझ में आया? सिंपल है। डायग्राम निकालने हमें पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करना है। अगर ये अच्छी तरह से रिवाइज होता है, जैसे कि हमें पता है कि जाइगोट्स किससे फॉर्मेशन हुआ है, अगेन दिस आर द 2n नंबर है, तो इसके अंदर एक मेल का गमीट्स होगा और एक फीमेल का गमीट्स होगा, उससे फॉर्मेशंस होगा जाइगोट जिसे हमने सिनगैमी कहा था। उसके बाद में जो भी प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशंस हुआ तो एक छोटी सेल फॉर्मेशंस हुई और एक बड़ी सेल फॉर्मेशंस हुई, जिसको हमने डिफरेंशिएट्स कहा था सस्पेंसर सेल्स और एक बेसल सेल कहा था। उसके अंदर जो भी डिविजन्स होगा आगे जाकर, जैसे कि इसके अंदर देखा था हमने ट्रांसवर्स डिविजन्स हुआ था, इसके अंदर एक ट्रांसवर्स और एक वर्टिकल डिविजन्स हुआ था। उसके बाद में ये शेप्स आई थी जो भी ऑक्टेट स्टेज का, हमने ऑक्टेट स्टेज का ही डिफरेंशिएट्स होकर आगे डेवलपमेंट होकर जो भी डिविजन्स होकर जो भी फॉर्मेशंस हुआ था वो हुआ था हार्ट शेप स्टेज, और उसके बाद में आए थे हमारे हॉर्स शू कि जो मैच्योर डायकॉटिलिडॉन्स एम्ब्रियो था। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ डायकॉट्स एम्ब्रियो। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखना है हमें। इपिकोटल्स अगेन ऊपर का पार्ट्स और हाइपोकोटल अगेन नीचे का पार्ट्स होता है। इसके अंदर एक एक्सिस होता है, ये हमें याद रखना है। अगर अपने को एनसीईआरटी में कोई एक्सिस वगैरह नहीं दिया है तो हम यहाँ पे कंसिडर एडिशनल देख सकते हैं। इसके अंदर एक टिप होता है, उसे हमने रूट कैप का। ये 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं, दिखने में भी 2 दिख रहे हैं तो इसे हम कॉटिलिडॉन्स कह दिया। इसके अंदर जो भी लाइन खींच दी तो ऊपर का पार्ट एपिकोटल्स हुआ तो इससे फॉर्मेशंस होगा शूट्स या प्लिमल फॉर्मेशंस, और नीचे का पार्ट जो भी हाइपोकोटल्स कह दिया तो उससे रिलीज होगा रेडिकल्स और उसे हमने रूट का। अब जो भी नीचे का पार्ट है उसे कह दिया हमने रूट कैप। तो इस तरह से ये डायकॉट्स है, डायकॉट का एम्ब्रियो है। ओके, समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।